आज की रात में जब चांद की रोशनी धीरे धीरे आपके कमरे में आ रही है और बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी पड़ गई हैं, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है उस सफर की जिसे हम जीनियस कहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये है आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सबकी कहानी। कभी आपने सोचा है कि जीनियस होना क्या मतलब है? जब आप रात में अपने पिलों पर सिर रखते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है? क्या ये कोई मंजिल है जहां पहुंचकर हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम पूरे हो गए? या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है, जैसे एक नदी जो कभी नहीं रुकती, जैसे सांस जो कभी नहीं थमती? सच कहूं तो, और मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, जीनियस होना कोई मंजिल नहीं है। ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जहां आप खुद को ढूंढते हैं ताकि दुनिया को नया रास्ता दिखा सकें। ये वो यात्रा है जो आपको अपने अंदर के सबसे गहरे कोनों में ले जाती है। वहां जहां आपकी सच्ची आवाज छुपी हुई है। वहां जहां आपके सबसे ऑथेंटिक ड्रीम्स रहते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि ये एक सफर है, तो मेरा मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर मोमेंट आप कुछ नया डिस्कवर करते हैं अपने बारे में। कभी आप अपनी स्ट्रेंथ पाते हैं, कभी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, कभी आप अपने फियर्स से फेस करते हैं, कभी अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का तरीका खोजते हैं। आइए, मैं आपको बताता हूं कि ये सफर कैसा होता है। जब आप सुबह उठते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं, उस क्वाइट मोमेंट में जब आपकी आंखों में अभी भी नींद का असर है, तो क्या आप वो इंसान देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं, या फिर आप देखते हैं किसी और को जो अभी भी अपनी तलाश में है, जो अभी भी अपने सच्चे रूप को पहचानने की कोशिश कर रहा है? यही तो है वो जंग, वो आंतरिक संघर्ष जो हर जीनियस के अंदर चलता रहता है। ये जंग कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं है। ये है आपके अंदर के उस हिस्से की लड़ाई जो जानता है कि आप कुछ स्पेशल हैं, और उस हिस्से के साथ जो डरता है कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं। ये है आपके ड्रीम्स की लड़ाई आपके डाउट्स के साथ। ये है आपकी पोटेंशियल की लड़ाई आपकी इनसिक्योरिटीज के साथ। इस जंग में आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हैं जो इसी रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ लोग इसे समझते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जो समझते हैं वे जानते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। जब आप अपने अंदर के जीनियस को जगाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि आप उन सभी लोगों की जिंदगी भी टच करते हैं जो आपके कांटेक्ट में आते हैं। जब हम जीनियस थियरी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ थियरीज नहीं बताते, हम हकीकत बयान करते हैं। वो हकीकत जो आपके अंदर छुपी हुई है, जो आपको रात में जगाती है, जो आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि जिंदगी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो अभी तक खोजा नहीं गया है, कुछ ऐसा जो कन्वेंशनल विजडम से कहीं ज्यादा डीप और मीनिंगफुल है। हमारा अप्रोच बिल्कुल अलग है। हम ये नहीं मानते कि जीनियस होना कोई एक्सीडेंट है या कि ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए रिजर्व्ड है। हम मानते हैं कि हर इंसान के अंदर जीनियस होने की पोटेंशियल है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, उसे नर्चर करने की, उसे बाहर लाने की। पहले पार्ट में हमने बात की थी इंटरनल माइंड और जेंडर बैलेंस की। ये सिर्फ मनोविज्ञान की बात नहीं थी, बल्कि ये था आपके अंदर के उस संतुलन की खोज जो आपको पूरा बनाता है। जब आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को समझते हैं, जब आप अपने अंदर के लॉजिक और इमोशन के बीच बैलेंस बनाते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप समझते हैं कि जीनियस होना क्या मतलब है। ये बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप अपने अंदर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं, तब आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। आप सिर्फ अपने ब्रेन से नहीं, बल्कि अपने हार्ट से भी डिसीजंस लेते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, बल्कि इंट्यूशन से भी गाइडेड होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ही आपको यूनिक बनाता है, यही आपको जीनियस बनाता है। दूसरे पार्ट में हमने देखा फेलियर पैराडॉक्स और सोशल रिजेक्शन को। यहां हमने सीखा कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत है।
जब समाज आपको रिजेक्ट करता है तो वो एक्चुअली आपको बता रहा है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो वे समझ नहीं पा रहे। ये रिजेक्शन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये एक साइन है कि आप राइट ट्रैक पर हैं। इस पार्ट में हमने ये भी समझा कि फेलियर एक्चुअली आपका सबसे बड़ा टीचर है। जब आप फेल करते हैं तो आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे उठना है। जब आप हर्ट होते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे हील करना है। ये सब लेसन्स हैं जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, जो आपको वाइज बनाते हैं। सोशल रिजेक्शन भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जब लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, जब वे आपके आइडियाज़ को वियर्ड कहते हैं, जब वे आपके ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक बताते हैं, तो एक्चुअली वे आपको बता रहे हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी थिंग्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करते हैं तो वे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तीसरे पार्ट में हमने बात की द लोन पिलर की, यानी द फ्रेंड की। ये वो दोस्त है जो आपके सबसे अंधेरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है। कभी कभी ये दोस्त आप खुद होते हैं, कभी कभी कोई और, लेकिन ये पिलर आपको गिरने से बचाता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगती है। ये फ्रेंड कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं है। ये वो पर्सन है जो आपको तब भी बिलीव करता है जब आप खुद पर से बिलीफ उठा चुके होते हैं। ये वो पर्सन है जो आपकी पोटेंशियल देखता है जब बाकी सब सिर्फ आपकी फेलियर्स देखते हैं। ये वो पर्सन है जो आपको रिमाइंड करता है कि आप कौन हैं जब आप खुद को भूल जाते हैं। कभी कभी ये फ्रेंड आप खुद होते हैं, जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं, जब आप अपने साथ कंपैशनेट होते हैं, जब आप अपने साथ पेशेंट होते हैं। ये सेल्फ फ्रेंडशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने साथ अच्छे नहीं हैं तो दूसरे भी आपके साथ अच्छे नहीं हो सकते। और अब चौथे पार्ट में हम बात कर रहे हैं द लेगेसी और द एम्पायर की। ये वो चीज़ है जो आप इस दुनिया में छोड़कर जाएंगे। ये सिर्फ पैसा या फेम नहीं है, ये है वो इम्पैक्ट जो आप लोगों के दिलों पर छोड़ते हैं, वो चेंज जो आप इस दुनिया में लाते हैं, वो इंस्पिरेशन जो आप दूसरों के लिए बनते हैं। लेगेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा मॉन्यूमेंट बनाना है या कोई फेमस पर्सनैलिटी बनना है। लेगेसी का मतलब है कि आप जो भी करते हैं उसमें आपका ऑथेंटिक सेल्फ रिफ्लेक्ट होता है। आप जिन भी चीज़ों को टच करते हैं वो बेटर हो जाती है। आप जिन भी लोगों से मिलते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव ऐड हो जाता है। एम्पायर भी कोई फिजिकल एम्पायर नहीं है, ये है आपके वैल्यूज का एम्पायर, आपके प्रिंसिपल्स का एम्पायर, आपके लव का एम्पायर। जब आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं, जब आप अपने प्रिंसिपल्स पर फर्म रहते हैं, जब आप लव के साथ सब कुछ करते हैं, तो आप एक एम्पायर बनाते हैं जो कभी गिर नहीं सकता। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, एक ऐसा सफर जिसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन यही वो समय है जब आप सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। यही वो समय है जब आपकी रियल स्ट्रेंथ बनती है। जब आप रात में अपने बेड पर लेटते हैं और सीलिंग को देखते हैं, उस साइलेंस में जब सिर्फ आपकी हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है, तो क्या आपके मन में भी वही सवाल आते हैं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं कुछ अलग कर पा रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? ये सवाल नॉर्मल है, ये सवाल जरूरी है, क्योंकि जो लोग ये सवाल नहीं पूछते वे कभी जीनियस नहीं बन पाते। ये सवाल ही आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देते हैं। आपको पता है, जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी थी तो शुरू में लोगों ने उसे पागल कहा था। उन्होंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, कि टाइम और स्पेस बेंड नहीं हो सकते। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी इनर वॉइस को सुना, अपने इंट्यूशन को फॉलो किया। आज हम जानते हैं कि वो सही था। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया था तो लोगों ने कहा था कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि लोग फोन में इंटरनेट नहीं चाहते, कि टच स्क्रीन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जॉब्स ने अपने विजन को फॉलो किया, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाया। आज आईफोन ने पूरी दुनिया को बदल दिया है।
जब महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना था तो लोगों ने कहा था कि ये कमजोरी है, कि वायलेंस के बिना कोई रेवोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन गांधी ने अपने प्रिंसिपल्स पर फर्म रहा, अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज हम जानते हैं कि नॉन वायलेंस सबसे पावरफुल वेपन है। लेकिन आज हम इन सभी को जीनियस कहते हैं। तो फिर क्या फर्क था इन लोगों में और बाकी लोगों में? फर्क ये था कि इन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना। इन्होंने अपने अंदर की उस आवाज को फॉलो किया जो कह रही थी कि कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो जो पहले कभी नहीं हुआ है। इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का करेज दिखाया। यही है वो जंग जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जंग आपके अंदर और बाहरी दुनिया के बीच है। ये जंग आपकी सच्चाई और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बीच है। ये जंग आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच है। ये जंग इजी नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप हार जाएंगे, कभी कभी आपको लगेगा कि ये सब वर्थ इट नहीं है, कभी कभी आपको लगेगा कि आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन यही वो मोमेंट्स हैं जो आपको डिफाइन करते हैं। यही वो मोमेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप ऑर्डिनरी रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी यही जंग चल रही है तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हैं जो इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और यही है वो कम्युनिटी जिसकी हमें ज़रूरत है। एक ऐसी कम्युनिटी जो समझती है कि जीनियस होना कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। ये एक डेली डिसीजन है कि आप ऑर्डिनरी से अलग कुछ करेंगे। इस चैनल पर हम उन लोगों के साथ हैं जो ये चॉइस बनाना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो जानते हैं कि जिंदगी में कुछ और भी है। हम थियरीज नहीं बताते, हम हकीकत बयान करते हैं। वो हकीकत जो आपके अंदर है, जो आपको पता है, लेकिन शायद आपने कभी उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया है। हम उस हकीकत को वर्ड्स देते हैं, उसे शेप देते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं। जब आप इस जर्नी पर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ आपके